अहंकार हो गया था उसको, हम खड़े नहीं हुए तो वो नाराजी मानता है। कहने को ससुर है लेकिन नाराज है। तो देवी आप क्या जाने की इच्छा लग रही है? बोले हाँ स्वामी, अगर तुम कह दो तो हम चले जाएं। कहा कि ठीक है जाना तो चाहिए, लेकिन जहां कुछ बैर हो, कोई दिक्कत हो, कोई संभावना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। भागवत में बताया है 4 स्कंद का 3वें अध्याय का 13वां श्लोक, कथम सुताया पितृगेः कथम सुताया पितृगेः कौत्कम निशम देहा सुरवर्यलिंगिते अनाहुता अप्लुतम सोहाद्यम भात गुरुदेहम कृतस्य केतकम। स्वामी आप कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने भावरन में एक बात सुनी थी। बोले का? बोले गुरु के ग्रह, मित्र के ग्रह और पिता के ग्रह तो बिना बुलाए चले जाए चाहिए, ऐसी भावरन में बताते ना पंडित जी। बोले देवी वो तो ठीक है, सही बात है, लेकिन पंडित जी ने एक बात और कही थी। बोले का? बोले भत गुरु देहा कृतस्य केतकम, बिल्कुल सही है, लेकिन जहां बैर हो वहां नहीं जाना चाहिए। बैर हो जाता है कभी कभी, एक छोटे से धन के कारण बैर हो जाता है, घटनाएं घटती रहती हैं। कहीं की घटना है कि किसी बहन ने अपने भाई के नाम 2-4 बीघा जमीन नाम करा दी। छोटा भाई था, रहता होगा बहन के पास में, किसी कारण से वो जमीन उनके नाम ना आ रही हुई या कोई कागज मागज उस समय ना हो उपलब्ध, तो करा दी। अब वो भाई बड़ा हुआ और जमीन की भी कीमत बढ़ गई। जो जमीन उस समय 2-4 लाख की बिकी, वो धीरे धीरे क्या हुआ कि 2-4 करोड़ कीमत हो गई उसकी। और जैसे ही वो 2-4 बीघा की 2-4 करोड़ कीमत वही, सो भैया ने सोचा जमीन तो जा हम ही है, अब हम तुम बहन हम तुम्हें नहीं दे। सो भैया लोभ कर गए, बहन और भाई में अनबन हो गई। और सत्य बात बता रहे हम, किसी का नाम नहीं लेंगे, घटना बिल्कुल सच्ची है। वो भाई न बहन के यहाँ जाता, न बहन भाई के यहाँ जाती, और काज भी होते, बेटियों के विवाह भी होते, इधर भी विवाह होते, उधर भी विवाह होते, लेकिन वो नहीं जाते। अब उनके माता पिता जरूर हैं, अब हम देखेंगे कि माता पिता हैं, अब उस दिन वो आते कि नहीं बिटिया। तो भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं कि जहां बैर हो वहां नहीं जाना। लेकिन जब सती उते नहीं मानी तो इते कहते मान जाए। उन्होंने कि स्वामी हम तो जय हैं। उन्होंने कि ठीक है नहीं मान रही तो चली जाओ, हुई है जो सोई राम रच रहा, परमात्मा ने रच दिया तो होगा। कुछ गणों को कह दिया जाओ इनके साथ में इन्हें जग दिखा ले आओ। सो देवी पार्वती वहां पहुंची। यद्यपि उनने स्पष्ट कह दिया, सुंदर चौपाई में गोस्वामी बाबा ने लिखा है, जो बिन बोले जाओ भवानी, जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे नसीले स्नेह न कानी, रहे नसीले स्नेह न रानी। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे नसीले स्नेह न कानी। तदपि मित्र प्रभु पुत गुरु के जय बिन बोले ना संदेहा। यद्यपि
मित्र, प्रभु, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चले गई तो नुकसान हो सकता है। कुल मिलाके भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कह दिया ठीक है लेके जाओ। सती वहां पहुंचती है। देखा यज्ञ है, वेदियां बनी हुई है, लेकिन शंकर जी का कहीं स्थान नहीं है, यानी मेरे पति का कहीं स्थान नहीं है। देखती फिर रही सती। वहां जब जाती हैं तो सती से केवल उनकी बहनें मिलती हैं, माता मिलती हैं, लेकिन माता दक्ष के भय से उतने प्रेम से नहीं मिलती। लेकिन बहनें ने काले ने बहन तो सब बहनें प्यारी होती ना, तो बहनें तो मिली। अरुद्रभागम तदेक्षात्परम पित्ता देवी कृत हेलन में भो अनादृतः यज्ञ सदर्प्याधीश्वरी सुकोपलोकान्वयक्षंत्री सरूसा सती जाए देख तब जागा कतौ न देख शंभु कर भागा यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते अधिक जाति अपमान। संसार में बहुत प्रकार के दुख बताए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो दुख है वो जाति अपमान है। अगर समाज में कोई किसी का अपमान कर दे तो वो खतरनाक होता। अकेले में कोई कुछ बोल दे चलता है, हंसी मजाक हो जाता है, लेकिन आज जो है सती जी को क्रोध आता है और सती जी एक उत्तर कोने में बैठ जाती हैं। बैठ करके अशुक है जोग अगन तन जारा भयहु सकल मख हाहाकारा। सती मरण सुन संभुगन लगे करन मखुखीस जग्गु विध्वंस बिलोक प्रभु सुरक्षा कीन मुनीस। सती जब योग अग्नि से देह त्याग देती हैं, भगवान भोलेनाथ अपने जटा एक निकालते हैं, धरती पे मारते हैं, वीरभद्र पैदा होते हैं। वीरभद्र जाकर के जग को विध्वंस कर देते हैं। किसी की दाढ़ी लूचते हैं, किसी के दांत टूटते हैं, किसी को दक्ष का तो सिर काट करके हवन वेदी में स्वाहा कर देते हैं। जग का विध्वंस हो जाता है। दृष्टवता यज्ञपतम योगम पशूना पतिर्मखे यजमानस्य पशु कस्यम काया तेना हरंछरा। यहाँ एक बात और आई है कि उस समय यज्ञों में पशु की बलि दी जाती थी। ऐसा भागवत में लिखा है कि जो यज्ञ दक्ष इत्यादि ने किया था उस समय पशु की बलि दी जाती थी। ऋग्वेद में भी लिखा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 86वें सर्ग के 14वें श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है यक्षुणो ही में पचंद संसाकम पचंति विश्वतम उताहिमिदं पीवम इक्षुभा कुंची फलंती में विश्वत्रुमान इंद्रहा। ऐसा होता था उस समय। तो यज्ञ विध्वंस हो जाता है, क्योंकि वो यज्ञ ही बलि प्रधान था। भगवान भोलेनाथ ने विध्वंस इसलिए किया। सच्चे यज्ञ को कोई विध्वंस नहीं, खासकर भगवान तो कबूल नहीं करें। भाई अच्छे यज्ञ को विध्वंस करें। भगवान शंकर ने वीरभद्र से कहा ये पशु बलि का यज्ञ है, इसको नष्ट कर दो जाके, जिसमें सती का देहांत हुआ। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। अब संचित में कथा आती है, यज्ञ नष्ट हो जाता है। समय आता है, बकरे का सिर दक्ष को लगाया जाता है। अब बकरा तो बम 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 बोलता है ना, तो भगवान शंकर को भी बम 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 बोला जाता है, क्योंकि उसने बम बम कर करके भगवान की स्तुति की थी। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन हम अब काम की बात थोड़ी बता देते हैं। आगे जो कथा आती है इसमें
ब्रह्मा जी से कुछ ऐसी आसुर वृत्तियां उत्पन्न हुई हैं जो सारे संसार को परेशान कर रही हैं। सय भ्रमित नर नारी उपजत काल्पनिक बहु संसारी। ईश्वर के विषय में मनुष्य भूल गया है और काल्पनिक देवी देवताओं को बना करके रोज घंटी हला रहे हैं। हे प्रभु, अगर परमात्मा मंदिर में है तो मंदिर में दुष्कर्म होते हैं, मंदिर में छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, मंदिर में देवदासियों के साथ बलात्कार होते आए हैं। मंदिरे सुर प्रभा प्रकाशी बलात्कार किम तही सुरदासी। जहां अगर मंदिर है, जहां भगवान साक्षात विराजमान है, आप मुझे बताओ वहां छोटी छोटी बेटियों के साथ अत्याचार हो सकता है? अगर मैं गलत हूं तो आप खड़े होकर के बोल सकते हैं कि जहां भगवान है वहां छोटी छोटी बच्चों अबलाओं के साथ क्या होते कि नहीं होते? जितने भी दुष्कर्म हो रहे हैं वो मंदिरों में हो रहे हैं। अगर मेरी बात आपको समझ में आती है तो प्रतिक्रिया दीजिए। आप प्रतिक्रिया देना नहीं जानते। प्रतिक्रिया का मतलब होता है ताली बजा के प्रतिक्रिया देना। भेड़ चाल है, एक ने बजाई सो सब बजाएं, लेकिन अंदर उमंग आए तो खुद ही बजत। हाँ, अगर परमात्मा मंदिर में है तो उसका सबूत दीजिए। अगर मंदिर में नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि या सब मृषा मनुज चतुराई, या किसी चतुर ने अपनी दुकान सजाने के लिए सब दुकानें बनाई हों। मैं नहीं कह रहा हूं, देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछ रही है। क्या पूछ रही हैं कि भगति विषय जग नियम अनेका। भगति विषय कहो सुर झाए नाथ सत्य का। सुर छाए नाथ सत्य एका। भक्ति के विषय में अनेक अनेक मार्ग लोगों ने गढ़ लिए हैं। हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, उस जन्म में मेरे से गलती हुई थी, मैंने आपकी बात नहीं मानी थी, लेकिन इस जन्म में मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर दे दो। कि भक्ति के मार्ग में अनेकों अनेक मार्ग बना गढ़ लिए हैं, लोगों ने बनाए गए हैं, हमको एक मार्ग बता दो जो सीधा सरल परमात्मा की ओर जाता हो, सत्य की ओर जाता हो। ध्यान रखना एक एक प्रश्न पार्वती जी का। मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूं उनके कौन प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है ईश्वर विषय भ्रमित नर नारी। ईश्वर के विषय में संसार भ्रमित है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है पूजत काल्पनिक बहु अवतारी। बहुत से काल्पनिक देवी देवता पूजे जा रहे हैं। अबे तुम देखो तो 100 भगवान को मैं जानत, जो 100 भगवान बने बैठे आज भी यह धरती पे बने तो हजारों, लेकिन 100 का नाम ले सकता हूं मैं बेकत हम ही परमात्मा है। कत क्या नहीं भैया बताओ, तुम्हें भी पता हुई है जो मोबाइल चला वे भी जानत कितने परमात्मा पैदा हो गए। को कह रहे हम ही परमात्मा है, हम ही ने जब दुनिया बनाई, हम ही हवा चला रहा है, हम ही पानी बरसा रहा है, हम ही केवे से सूरज उग रहा। अब चूंकि ये लाइव चल रहा है इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन तुम खुद समझ लेना कि बहुत सारे परमात्मा आज भी बन के तैयार हो गए। हाँ, 2-3-4 चीजें आ जाए सो परमात्मा बन गए। राजनीति आ जाए, पैसा आ जाए और बस आगे पीछे आदमी फिर रहे हो, जय जयकार हो रही हो, बढ़िया गार्ड लगे हुए, एक जगह चलो के पीछे 1 लाख आदमी चल रहा हो, सो हम ही परमात्मा है। ऐसो खोजन मोजग माही और प्रभुता पाए ताए मदना है। देवी पूछती हैं पूजत काल्पनिक बहु संसारी। अगला प्रश्न है अगर मंदिरों में परमात्मा है तो वहां अन्याय क्यों? देखिए हमारा प्रश्न नहीं है, मुझे लगता है आपका प्रश्न है ये कि नहीं है। आपका प्रश्न है कि अगर मंदिर में परमात्मा है तो वहां अत्याचार क्यों होते हैं। हम अपने मंदिरों की बात नहीं कर रहे, गांव की।
हम उन मंदिरों की बात कर रहे हैं जहां हजार हजार देवदासियां रहती थीं, उनके साथ बलात्कार होते थे। छोटी छोटी लड़कियों को, 9 साल से छोटी लड़कियों को भगवान के नाम से शादी करा दी जाती थी। और जो है फिर बड़े बड़े मोटे मोटे पेटन वाले आदमी, अब इन्हें आदमी कैसे कह दे, साले दुरात्मा राक्षस उनके साथ अन्याय करते थे। इतिहास भरा पड़ा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देवी पार्वती प्रश्न करती हैं, या सब मृषा मनुष्य चतुराई, गयो कुटिल को जग बोराई, या ये सब झूठ है, किसी ने जग को भटका दिया है। कवनु राम सुर असुर को हरि बिरंच है कौन, वो जिनके जस कागज भरे सुपुरा तात्विक मौन। राम कौन है, सुर कौन है, असुर कौन है, श्री हरि कौन है, ब्रह्मा कौन है। कागज तो पूरे पुराण भरे जिनके जस से, लेकिन अगर खुदाई करो, पुरातात्विक कोई सबूत पाओ तो कुछ नहीं मिलता। नवल जी मिलता क्या कुछ? मुख से बोलो, मिलता क्या? मुख से बोलो, माइक से बोल नहीं पा रहे, हमारे डर रहे। पुरातात्विक कोई सबूत नहीं है, धरती के अंदर खुदाई में नहीं पाया जाता कोई भी सबूत। डायनासोर के दांत तलक मिल गए, छाले मिली, जुनी से डीजल पेट्रोल भर रहा हूं आज। सत्य बोल रहा हूं कि नहीं? लेकिन क्यों? आखिरी पे घबरा मत जाना, क्योंकि ये बाहर की चीजें हैं ही नहीं, ये तो अपने भीतर की चीजें हैं, बाहर मिले कैसे? और ढूंढत फिर रहे बाहर। अगला प्रश्न देवी माता का, कृष्णा सुर ऋग्वेद में उभय बिरज कर ग्वाल, और कवन काल गीता कही सुशोधो सत्य काल। कृष्ण कौन है, महाकाल कौन है, गीता किसने कही? अभी एक संप्रदाय चल रहा हो, नौ नौ बेकत गीता तो फलाने ने कही, ढिकाने ने कही। हे प्रभु, एक प्रश्न है। अगला प्रश्न करती हैं देवी पार्वती। कौन सा प्रश्न करती है? ओ वासुदेव यसे कहो मन भावन, ब्रज स्नेह कहो पावन पावन। वासुदेव जगमंगल हित परम पुनीता, जगमंगल हित परम पुनीता। हृदय समर कहो मानस गीता, जय संहिता, जय संहिता समास कर गावो। अंतर्गति जय समर सुनावो, अंतर्गति जय समर सुनावो। ये देवी पार्वती जी के प्रश्न हैं। क्या क्या पूछा, थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पूछा कि कृष्णासुर का नाम आया है ऋग्वेद में, जो इंद्र के द्वारा मारा जाता है, वो कृष्णासुर कौन है? वो जो ब्रज का ग्वाल है वो कृष्ण कौन है? और जिसे वासुदेव कहा गया है घत जातक का, बुद्ध कथा का, वो कृष्ण कौन है? और गीता किस कृष्ण ने कही, वो कृष्ण कौन है? क्या ये एक ही है या ये अलग अलग है? जिसको यदुवंशी अपना पूर्वज मानते हैं, महाराज यदु से जो चले हैं, वो बाल गोपाल बाल कृष्ण जिसकी भागवत कथा चल रही है, वो कृष्ण कौन है? ये पूछती हैं देवी पार्वती।
कवन काल गीता कही शोधो असल निकाल। गीता कवन काल, कवन काल माने किस समय कही और किस काल ने कही और किस काल में कही। वासुदेव का यश परम पवित्र है, वो हमको सुनाओ। ब्रज का जो है जो चरित्र है वो हमको सुनाओ।